सीईओ जैसे ही बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, एक्स बॉयफ्रेंड तुरंत उस लड़की पर इल्जाम लगाने लगा कि उसने असिस्टेंट के साथ मिलकर पूरा बैंक्वेट डिस्टर्ब किया है। लेकिन लड़की ने बिल्कुल कामली कहा, इतनी देर से आए हो, मेरे पैर खड़े खड़े दर्द करने लगे। ये सुनकर सब हैरान रह गए और अगले ही पल सीईओ खुद नीचे झुका और उसने पर्सनली उसके शूज बदल दिए। पूरा हॉल शॉक में चला गया। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। लेकिन गुस्से में पागल एक्स बॉयफ्रेंड चिल्लाया, तूने सीईओ को सेड्यूस किया है। उसकी बात खत्म होते ही सीईओ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वहीं एक्ट्रेस भी लड़की को इंसल्ट करते हुए बोली, एक यूज्ड वुमन कभी सीईओ के लायक नहीं हो सकती। तभी सीईओ ने उसे भी थप्पड़ मारते हुए कोल्ड टोन में कहा, जो भी इनकी डिसरेस्पेक्ट करेगा उसे इसी वक्त बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर सीईओ ने बेहद रिस्पेक्ट के साथ उसे प्रेसिडेंट कहकर बुलाया और तभी पहली बार सबको शक होने लगा कि शायद उसकी असली आइडेंटिटी सच में बहुत बड़ी है। एक्स बॉयफ्रेंड ने तुरंत सवाल किया, क्या सिर्फ एक पेंटिंग देने से ये प्रेसिडेंट बन गई? फिर उसने लालच में पूछा, तो मेरी पेंटिंग मुझे बोर्ड मेंबर कब बनाएगी? सीईओ ने कोल्ड स्माइल के साथ जवाब दिया, किसने कहा कि एक पेंटिंग देकर बोर्ड सीट खरीदी जा सकती है? क्या तुम ग्रुप को कोई खेल समझते हो? इसके बाद सीईओ ने एक्ट्रेस से सवाल किया। घबराई हुई एक्ट्रेस बोली, मैंने ऑक्शन स्टाफ से सुना था, इन्फॉर्मेशन रिलायबल लगी। तब सीईओ ने सबके सामने साफ कर दिया, मैंने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि पेंटिंग देकर कोई बोर्ड में आएगा। बोर्ड में आने के लिए रियल एबिलिटी चाहिए। ये सुनते ही एक्स बॉयफ्रेंड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वो फिर से बुरी तरह खेला जा चुका है। उसके बाकी शेयर्स भी खत्म हो चुके थे। एक्ट्रेस तुरंत सफाई देने लगी, मैं तो बस हेल्प करना चाहती थी। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड टूटती आवाज में पूछ बैठा, कम से कम आपको मेरी पेंटिंग पसंद तो आई थी? सीईओ ने ठंडे अंदाज में कहा, पेंटिंग पसंद आने का मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस रूल तोड़ दूं। तभी एक्स बॉयफ्रेंड फिर चिल्लाया, अगर ये प्रेसिडेंट बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? और फिर उसने लड़की के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते हुए कहा, कुछ ही दिनों में एक छोटी एम्प्लॉय से प्रेसिडेंट, जरूर इसने सीईओ के साथ बॉडी ट्रेड की होगी। लड़की ने उसे देखकर कामली कहा, किसने कहा कि मैं सिर्फ एक छोटी एम्प्लॉय थी? फिर सरकास्टिकली मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम्हारा डेल्यूजन फिर शुरू हो गया है। एक्स बॉयफ्रेंड ने फिर सीईओ पर आरोप लगाया, ग्रुप अक्वायर करते ही इसे प्रेसिडेंट बना दिया। ये फेवरेटिज्म कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन लड़की कॉन्फिडेंटली बोली, मैं यहाँ किसी फेवर से नहीं पहुंची, मैं अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी से यहाँ तक आई और सीईओ को कन्विंस करने वाली भी सिर्फ मैं ही थी कि मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने लायक हूं। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी नहीं थी, सिर्फ एरोगेंस और स्टूपिडिटी थी। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए एक्स बॉयफ्रेंड ने पब्लिक में उसे इंसल्ट करना शुरू कर दिया। ये तो मेरी पुरानी टॉय थी, मेरे पीछे घूमने वाली छोटी डॉग। सीईओ आगे बढ़ा उसे रोकने के लिए, लेकिन लड़की ने खुद सीईओ को रोक दिया। फिर वो धीरे धीरे एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई और उसे लगातार 2 थप्पड़ मार दिए। उसने साफ कहा, मैं किसी के सहारे नहीं खड़ी हूँ। तभी सीईओ के असिस्टेंट ने ऑफिशियली सभी गेस्ट के सामने नए प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन दिया और जो नाम अनाउंस हुआ वो उसी लड़की का था। पूरा हॉल स्टन्ड रह गया। एक्स बॉयफ्रेंड की हालत ऐसी थी कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी फॉर्मर प्लेथिंग आज पूरे ग्रुप की प्रेसिडेंट बन चुकी है। लोगों को ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनेंस जीनियस कहलाने वाला सीईओ उसकी बात मान रहा है। इसलिए कुछ लोग उन्हें डर्टी रिलेशनशिप कहने लगे। लेकिन लड़की ने पूरी डिग्निटी के साथ कहा, वेलकम एवरीवन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप। तभी एक्स बॉयफ्रेंड फिर बीच में बोल पड़ा, पहले कंपनी सीईओ हैंडल करता था, तो प्रूफ कहां है कि असली ओनर तुम हो? अगले ही पल एक्विजिशन डॉक्यूमेंट्स सबके सामने रख दिए गए। डॉक्यूमेंट्स देकर सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि सीईओ सिर्फ एग्जीक्यूटर था, असल बायर वो लड़की खुद थी। एक्स बॉयफ्रेंड शॉक में चिल्लाया, तेरे पास इतना पैसा आया कहां से? लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, थैंक्स टू यू, अगर तुम नहीं होते तो मेरा लाइफ सिस्टम मुझे इतना प्रॉफिट कभी नहीं दिला पाता। अब हॉल में बैठे लोग पूरी तरह स्टन्ड थे। कुछ तो ये तक सोचने लगे कि क्या वो कोई हिडन हेरेस है। एक्स बॉयफ्रेंड ने पूछा, अगर तू इतनी